जिस रिश्ते को लेकर निहाल का पूरा परिवार और बड़ी नानी इतने परेशान है, अब उसी रिश्ते को लेकर एक बड़ा खुलासा होने वाला है। क्योंकि जिस लड़की को निहाल के दादा अपनी मदद का श्रेय दे रहे हैं, असल में वह जानवी नहीं बल्कि रुचिता है। जानवी तो सिर्फ उनकी आंखों का धोखा है। उन्हें लगता है कि मुश्किल वक्त में उनकी मदद जानवी ने की थी, इसलिए वही उसी के साथ ही निहाल की शादी कराना चाहते हैं। लेकिन कहानी में इससे पहले रूहान अपनी गलती की माफी मांगने निहाल परिवार के सामने पहुंचता है। रुचिता और बड़ी नानी किसी तरह रूहान को समझाकर वहां भेजती है। रूहान सबके सामने कान पकड़कर कहता है कि उससे जो भी गलती हुई है उसके लिए उसे माफ कर दिया जाए और उसकी गलती की सजा उसके परिवार को न दी जाए। निहाल के दादा पहले तो उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। रूहान मायूस होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तब भी दादा उसे रोक देते हैं और कुछ सोचने के बाद आखिरकार वह रूहान को माफ कर देते हैं। इसके बाद घर लौटकर रुचिता अपनी बहन जानवी के रिश्ते के लिए तैयारी कर रही है। उधर निहाल के घर में भी तीज का त्योहार मनाने की तैयारी चल रही होती है। तभी निहाल मीटिंग के लिए निकलने लगता है। उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है कि इस घर का पहला त्योहार है, आज तो रुक जा। लेकिन निहाल कहता है दादी जी मीटिंग जरूरी है, इसलिए उनका जाना बहुत ही जरूरी है। और तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। निहाल की दादी दरवाजा खोलती है और उसके सामने रुचिता और उसकी पूरी फैमिली खड़ी होती है। उन्हें देखकर दादी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वह साफ कह देते हैं कि हम रिश्ता लेकर आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस रिश्ते की खबर सुनकर निहाल के दादा दादी कितने खुश होंगे, और जब निहाल को पता चलेगा कि उसका रिश्ता जानवी से तय किया जा रहा है तब क्या होगा। क्योंकि निहाल के दिल में तो सिर्फ रुचिता है। पहली मुलाकात को से लेकर अब तक रुचिता की बातें उसके चेहरे को और उसकी मौजूदगी निहाल के दिल में अपनी जगह बना चुकी है। तो क्या निहाल अपने परिवार के फैसले के सामने रुचिता से अपने प्यार का सच बता पाएगा, या फिर जानवी के साथ यह रिश्ता जबरदस्ती तय कर दिया जाएगा। आने वाले मोड़ इस पूरे रिश्ते की कहानी बदलने वाला है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, कमेंट में जरूर बताएं और जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।